हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्राज फूडीज़ डेस्टिनेशन। मैं हूं चंद्रप्रभा और आज मैं बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट लेकर के आई हूं जो बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आज मैं लेकर के आई हूं रवा उत्पम। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप रवा लिया है यानी कि सूजी लिया है और आधा कप दही लिया है। अब हम एक बड़ा सा बोल लेंगे और इसमें सूजी को ऐड करेंगे, आधा कप दही को भी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी हम यहाँ पर करीब आधा कप ऐड कर रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इसका बैटर इडली के बैटर की तरह ही बनाना होता है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसे ढक करके करीब 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख देंगे और तब तक हम इसके लिए चटनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। मैंने इसे रफली चॉप कर लिया है। 2 टमाटर लिया है बड़े साइज़ का, इसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। थोड़ा सा गुड़ लिया है, इमली का पानी लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्ची लिए हैं। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें करीब 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और अब हम इसके गर्म होते ही सबसे पहले 1 टीस्पून राई ऐड करेंगे और अब हम इसमें उड़द की दाल को ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून उड़द की दाल ली है, ये बिना छिलके वाली दाल है। लाल मिर्च ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 सूखी लाल मिर्च लिया है और थोड़ी सी करी पत्ती ली है। इन सभी को हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। हमें इन्हें तब तक भूनना है जब तक दाल एकदम क्रंची ना हो जाए, बिल्कुल कड़क। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें अदरक, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर सभी को एक साथ डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो पहले इसे हम डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे और करीब 1 मिनट तक हम इसे मिक्स करते हुए पका लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, इमली का पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हमने इसमें गुड़ ऐड किया है और इसे ढक कर के हम पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते हैं। तो हम इसे ढक देते हैं और अब करीब 3 मिनट हो गए हैं। तो हम चेक कर लेते हैं, टमाटर अच्छे से गल गए हैं। तो हम इसे एक बार पहले मिक्स कर देते हैं और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैंने उत्पम में डालने के लिए यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और धनिया लिया है। तो इसे मैंने कट कर लिया है। अब हम बैटर को चेक कर लेते हैं। तो सूजी काफ़ी अच्छे से फूल गई है। तो इसमें हम अब करीब 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें सोडा ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून सोडा ऐड किया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी सोडे के साथ ऐड कर सकते हैं, जिससे सोडा अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाएगा। अब हमारा बैटर बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब हमारा बैटर उत्पम बनाने के लिए तैयार है। तो अब हम एक तवा लेंगे, उस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, करीब 1 टीस्पून, और इसे अच्छे से पूरे तवे पर ग्रीस कर देंगे। तो अब तवा अच्छे से गर्म हो गया है। हम इस पर बैटर डालेंगे। तो आपको जितना बड़ा उत्पम बनाना हो आप उसी हिसाब से इस पर बैटर फैलाएं। तो मैंने बैटर को फैला दिया है। अब हम इस पर सब्जियों को ऐड करेंगे। तो मैंने सबसे पहले टमाटर ऐड किया है और अब हम प्याज ऐड करेंगे, कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च ऐड करेंगे। इसे हाथों से इस तरीके से हल्का हल्का सा प्रेस कर दें और अब हम इसे ढक करके पकाएंगे। तो आप ऊपर से भी थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं या तेल ऐड कर सकते हैं और इसे ढक देते हैं करीब 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पर। तो अब करीब 2 मिनट हो गए हैं।
और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया उत्पम बनकर के तैयार है। आप इसकी जाली देख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे पलट करके भी एक बार आधा मिनट के लिए पका सकते हैं। तो मैंने इसे पलट दिया है और इसे आधे मिनट के लिए और पका लूँगी। और अब हम फिर से पलट लेते हैं और आप देख सकते हैं उत्पम बहुत ही बढ़िया बनकर के तैयार हो गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी उत्पम भी बना लेंगे। तो मैं एक और आपको बना करके दिखाती हूँ। तो मैंने बैटर को फैला दिया है और अब हम इस पर सब्जियों को ऐड करेंगे। आप चाहें तो इस पर गाजर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो मैंने सब्जियों को अच्छे से डाल दिया है और इसे टैप कर दिया है और इसे ढक देते हैं। जब तक वो पकेगा तब तक हम चटनी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो इसे हम एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालेंगे और इसकी चटनी बना लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी चटनी बन गई है। और अब हम इसे चेक कर लेते हैं उत्पम को। तो ये भी काफ़ी अच्छे से पक गया है और अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 तरीके से बना करके दिखाया है। मैंने इसे दूसरे साइड से नहीं सेका है। तो आप इसे किसी भी तरीके से बनाएं और इसका एंजॉय करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला नाश्ता होता है। तो फिर कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे ऐसे ही सिंपल, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपीज़ देखने के लिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।